हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो आपका हाल ही में समूह 5 के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्टों को लिए जो आपका हाल ही में 29 अप्रैल को रिजल्ट आया था। तो उसी के संबंध में आपके अलग अलग विभाग के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें अलग अलग विभाग के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की अपडेट को भी यानी सूचना को जारी कर दिया है। तो उसी क्रम में एक और विभाग के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को यहाँ पर जारी किया है, जो कि आप देख सकते हैं 20 जून 2025 को ये सूचना आपकी जारी हुई है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं इसमें क्या कुछ इन्होंने बोला है और क्या इसकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है। तो ये सूचना की बात करें हम तो आपका जो शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर है, यानी जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका इंदौर है, उसके द्वारा आपकी 20 जून को इस सूचना जारी की गई है। तो इस सूचना को पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या कुछ इन्होंने बोला है। साथ ही जो आपके अन्य डिपार्टमेंट हैं तो उनकी सूचना भी आपको यहाँ पर जारी कर दी गई थी। अब जैसे कुछ और डिपार्ट आपके बचे हुए हैं तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। आप एक तो उनकी गवर्नमेंट की जो आपकी इनकी डिपार्ट है इनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। साथ ही आपका जो फॉर्म में आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर की थी तो आपको करना क्या है, आपकी ईमेल आईडी को जरूर चेक करते रहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई डिपार्ट आपका यहाँ पर लगभग कुछ डिपार्टमेंट ने आपकी जो जानकारी आपकी वेबसाइट पर ही पब्लिश की है, जैसा कि अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। और अन्य डिपार्टमेंट तो उसकी भी हमने तो आपको जानकारी सभी को प्रोवाइड की थी। साथ ही जैसे इसके संबंध में कोई और भी अपडेट आएगी तो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी आपको लाइक जरूर करना है। तो आपको करना कि आपका अपना जो रजिस्टर ईमेल आईडी उसको जरूर चेक करना है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट आपकी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट ईमेल के माध्यम से भेजते हैं। तो आपको ईमेल जरूर चेक करना है। साथ ही आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस फोन को भी चेक करना है और उसके एसएमएस को भी चेक करते रहना है, क्योंकि हो सकता है कि वेबसाइट पर पब्लिश न करें, डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो चलिए पहले इस सूचना को पढ़ लेते हैं, उसके बाद अन्य डिपार्टमेंट की जानकारी हम नेक्स्ट इसके बाद ही आप यहाँ पर इस जानकारी के बाद देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 5 की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के अंतर्गत रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन एवं रेडियोग्राफर के अनुसूचित जनजाति के एक रिक्त पद के विरुद्ध, ध्यान से समझिए, जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के अभ्यर्थी रिक्त पद के विरुद्ध विशेष आदिम जनजाति समुदाय की बैगा सहरिया और भारिया बैगा भारिया सहरिया जनजाति के अभ्यर्थियों के आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए किसको इस कार्यालय को प्राप्त हुए हैं, किसके, बैगा भारिया और आपके सहरिया अभ्यर्थी के जो कैटेगरी है इनके अभ्यर्थी की यहाँ पर इनको प्राप्त हुए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में रेडियोग्राफर टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की अनुसूचित जनजाति की यानी जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी की एक रिक्त पद हेतु प्राप्त ऑप्शनल दस्तावेजों की स्क्रूटनी समिति द्वारा छानबीन पश्चात प्रावधानिक पात्र उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों की स्क्रूटनी, ध्यान से देखिए यहाँ पर दिनांक आपकी 25 जून को प्रातः यानी सुबह 12 बजे चिकित्सा महाविद्यालय के सभागृह में आयोजित की गई है। निम्नलिखित आवेदक उपरोक्त निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से समस्त मूल दस्तावेजों की स्क्रूटनी हेतु अपने शिक्षण दस्तावेजों की एवं उनकी 2 सेट छाया प्रतियों के साथ अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना। उक्त दिनांक एवं समय पर उपस्थित न होने पर आपके आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर पोस्ट कोड आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड है आपकी यहाँ पर 36, पद की संख्या 1। अब यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दिया गया, इनके यहाँ पर नंबर दिए गए। तो ये लिस्ट है। साथ ही आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना, तो कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना आपको, चलिए वो और जानकारी देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके हम आपको वेबसाइट बता दें, यहाँ से आपको इसकी लिस्ट को निकालना है। तो सिंपल से आपको टाइप करना है GMC इस टाइप से इंदौर और सर्च पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से नीचे को चले आइए। यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगी, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर, इसी लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज दिखेगा, नीचे की ओर चले आना है। यहाँ पर देखिए आपको 20 जून की अपडेट चल रही है, इसी लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की समूह 5 के अंतर्गत रेडियोग्राफर पद पर बैगा भारिया सहरिया जनजाति के आवेदन की स्क्रूटनी, इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो लिंक यहाँ पर दिख रहा है सबसे ऊपर की ओर देखिए यहाँ पर, तो ये आपको लिंक दिख रहा है, इसके नीचे आपको ये दिख रहा है स्क्रूटनी की डेट। तो इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक करना, तो यहाँ से आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आप अपनी जानकारी देख लीजिए। बाकी यहाँ पर 4 तारीख को और अपडेट यहाँ पर जारी हुई थी, तो इसको भी देख सकते हैं इसी क्रम में। अब चलिए इसकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना है, तो इन्होंने तो इस वेबसाइट पर यहाँ पर नहीं बताया है, लेकिन इसके संबंध में आपकी जो अन्य विभाग है
इसी प्रकार की पोस्टों के लिए उन्होंने एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो चलिए उसके हम रेफरेंस के तौर पर आपको दिखा देते हैं ताकि आपको वहाँ पर एक आइडिया लग जाए और आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। चलिए उसको और देख लीजिए आप। तो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं जो हाल ही में आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका रीवा आया था, उसका भी रिजल्ट इसी प्रकार से आया था। आपके 13 जून को इन्होंने भी डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया है। अब आपके जो यहाँ पर बात यह है कि आपको यहाँ पर लिस्ट आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम आपकी पोस्ट है रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की। तो इसमें आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जैसे आपका ऑनलाइन जो अपना फॉर्म फिल किया है वो परीक्षा हॉल में 70% की मूल प्रति, यानी जो आपका एडमिट कार्ड है वो परीक्षा परिणाम की प्रति, यानी आपका कोई भी यहाँ पर डिपार्टमेंट सब जितने की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है सेम के लिए यहाँ पर सभी के लिए सेम यहाँ पर रहने वाला है। तो सभी के लिए यहाँ पर इस प्रकार से रेफरेंस में ले जा सकते हैं। तो परीक्षा परिणाम की प्रति, हाई स्कूल की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो था, संबंधित पैरामेडिकल के पाठ्यक्रमों की वर्षों की सेमेस्टर की अंक सूची है जो भी आपका जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है उसकी सभी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और संबंधित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम का डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है जो भी आपको लेके जाना है। और 2 सेट तो आपको लेके जाने हैं, कम से कम 3 सेट लेके जाइए और ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। मध्य प्रदेश साहित्य चिकित्सा परिषद का जीवित पंजीयन, तो इस पोस्ट के लिए जो भी आवश्यक है वो लेके जाइए। साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र, जो आपका मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है तो आपको निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। नेक्स्ट सक्षम अधिकारी द्वारा जो मध्य प्रदेश का स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं EWS है तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र वो आपको लेके जाना है, सिंपल सा। साथ ही सक्षम अधिकारी द्वारा वैध आय प्रमाण पत्र, तो ये जो आपकी OBC इनके लिए आवश्यक है, बाकी अन्य के लिए आवश्यक नहीं है। तो इन्होंने सभी के लिए यहाँ पर सभी को नजर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लिस्ट दिए। बाकी यहाँ पर मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, एक आपको ID कार्ड लेके जाना है, जैसे आपका पैन कार्ड हुआ, वोटर ID कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई आपको लेके जाना है। 2 रंगीन आपको पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी जो अपने फॉर्म में लगाई थी। नेक्स्ट है अभ्यर्थी के अविवाहित होने अथवा विवाहित होने की स्थिति में आपकी दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 या 2 से अधिक संतान नहीं होने संबंधी 100 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी आपको यहाँ पर ये घोषणा पत्र लेके जाना है। तो ये पूरी लिस्ट है इस प्रकार से। अब बाकी जैसे जो अन्य और आपके डिपार्टमेंट बची हुई, जैसे आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका शिवपुरी, आपका शहडोल, आपका खंडवा और कुछ और डिपार्टमेंट जैसे दी हैं, तो उसके संबंध में आपको करना क्या है, आप चाहें तो जो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे उनके ऊपर जो एक नंबर दिया रहता है डिपार्टमेंट का, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही उनकी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में सभी आपकी प्रोसेस बताई थी, तो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है, मोबाइल नंबर, उनको भी आप चेक करते रहना है। जैसे और हमें भी कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करते जाएंगे। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट सभी रेडी करके जरूर रखना है और आपको डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट जरूर करना है। यदि आपको यहाँ पर देख सकते हैं बाकी अन्य डिपार्टमेंट को लगभग बहुत से डिपार्टमेंट की आपकी वेटिंग लिस्ट के लिए बुला लिया है और दूसरी उन्होंने जो अभ्यर्थी एब्सेंट रहे हैं उनके लिए भी दोबारा से मौका दे दिया। इसी प्रकार से इन्होंने भी दिया है, जैसे आपके नीमच हुआ, मंदसौर हुआ और अन्य डिपार्टमेंट है उन्होंने भी यहाँ पर दिया है। तो इसी प्रकार से आपके कुछ डिपार्टमेंट की तो अभी प्रोसेस चालू ही नहीं हुई है। तो आपको अपने जो आपका डिपार्टमेंट जिस आपका सिलेक्शन हुआ है, अब जब आप रिजल्ट में देखेंगे तो जिस डिपार्टमेंट आपका सिलेक्शन हुआ है उसके वेबसाइट पर जाइए। यदि आपको वेबसाइट नहीं मिलती तो आप कमेंट करके बोलिए, हम आपको उसकी लिंक दे देंगे या आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस बता देंगे। तो उसको जाकर अपना हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिए और बात वहाँ पर करके आप पता कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसी तरह की जैसी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इसी तरह से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।